Ranikonda and Dumti was always on my bucket list, and this time we finally made it. And it all happened unexpectedly, and you know what they say, last minute plans are the best ones. और ये बहुत ही blissful और बहुत ही अलग experience था to explore this place for the very first time. इस जगह की ज़ीरो कनेक्टिविटी है बाहरी दुनिया से, और इस तरह की जगह मुझे हमेशा से बहुत पसंद आई है बिकॉज यू कैन कनेक्ट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड enjoy every moment as well as find your inner peace. So, hello there and namaste ji. Thank you very much for joining me here today. So let's spend another day together and dive into the video. छितकुल किन्नौर के बांसपा नदी के दाहिनी छोर पे बसा एक छोटा सा गांव है। ये इंडिया चाइना की सीमा के निकट भारत का आखिरी गांव है। ये समुद्र तल से 11,350 फीट की एल्टीट्यूड पे बसा है। तो हमारा पहला स्टॉप था छितकुल माथी देवी जी के दर्शन करना। तो हमने डिसाइड किया कि हम मंदिर के दर्शन करेंगे और उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। छितकुल देवी जी साक्षात लक्ष्मी का रूप मानी जाती हैं और पूरे किन्नौर में ये पूजनीय है। यह मंदिर लगभग 500 साल पुराना है। छितकुल अपनी फसलों और नेचुरल डिस्प्ले के लिए फेमस है। तो हम मंदिर के दर्शन करके आगे अपनी मंजिल के लिए निकल पड़े, यानी कि रानीकंडा और दुमती, जो कि छितकुल से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर था। बॉर्डर एरिया होने के कारण गांव से लगभग 2 किलोमीटर आगे ITBP का पहला चेक पोस्ट है। तो ये लास्ट पॉइंट था जहां आप बिना किसी परमिट और परमिशन के ट्रैवल कर सकते हैं। तो अगर आप यहां से आगे ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप SDM रिकांगपियो से परमिशन ले सकते हैं। So due to border securities we did not record the video now and then, बट हमने अपनी इन बिटवीन रोड जर्नी को जितना हो सके उतना कैप्चर करने की कोशिश की। तो हमारी ID वेरिफिकेशन होने के बाद हम अपनी जर्नी के लिए आगे बढ़े और इस 25 किलोमीटर के स्ट्रेच में सबसे पहले हमने एंटर किया रक्षम छितकुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये फेमस है अपनी रिच फ्लोरा एंड फौना के लिए। ये सेंचुरी कनेक्टेड है उत्तराखंड से। तो इफ़ यू आर समबडी हु लव्स ट्रैकिंग तो दिस इज द राइट प्लेस फॉर यू गाइज। आप किसी लोकल गाइड को हायर कर सकते हैं और इस ब्यूटिफुल और एडवेंचरस ट्रैक को एंजॉय कर सकते हैं। आई विल मेंशन द डिटेल्स डाउन इनटू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड इफ you are enjoying my video so far, make sure to give me thumbs up and if don't, then thumbs down. कई जगह पर रोड वॉज वेरी स्मूथ, लेकिन कई जगह पर रोड वॉज क्वाइट बम्पी। तो हमें 1-2 जगह पर उतरना पड़ा बिकॉज हम अपने साथ छोटी गाड़ी लेकर गए थे एंड वी डिडंट टुक 4x4। लेकिन इन सब से हमारी एक्साइटमेंट लेवल बिल्कुल भी कम नहीं हुई और हम अपनी फटी हुई बाथरूम सिंगिंग टैलेंटेड वॉइसेस को एनहांस करते हुए व्यू को एंजॉय कर रहे थे। क्या मेरा पारामा चंबा बाजारामा चर्चा होने लगे सुन रे गया मेरे गया तू झोली दे तुझे मेरो मैच तेरा तेरा खंड ऐसे ही पहाड़ है रुपिन में बिना बड़ी मतलब रुपिन में मतलब ऐसे थे और ऐसे बहुत अलग अलग टाइप के पहाड़ भयंकर।
का ट्रैक ऐसे ना, रोड भी बन सकता है ऐसा ट्रैक। तो फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन कारू टेम्पल पहुंचने वाले थे और यहाँ से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर पूर्व की ओर यमरंगला पास है, जो भारत और चीन का बॉर्डर है। पुराने टाइम में यहीं से तिब्बत और भारत में ऊन, नमक, अनाज, चावल और मसाले इत्यादि की ट्रेडिंग होती थी। और दक्षिण पूर्व की तरफ बास्पा नदी का ओरिजिन है, जिसे पार करके लमखंगा पास पड़ता है और यहीं से आप उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री पहुंच सकते हैं। छितकुल माथी देवी जी भी हर साल यहीं से मई के महीने में उत्तरकाशी जाते हैं और यहीं बहुत ही एडवेंचरस और ब्यूटीफुल ट्रैक है 7 to 10 डेज़ का। और ये ट्रैक आप किसी लोकल गाइड को हायर करके कवर कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली आपको उसके लिए पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। तो मैं सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यहाँ पर सेकंड चेक पोस्ट था ITBP और आर्मी का, और यहीं पर फिर से हमारी ID वेरिफिकेशन हुई और उसके बाद ही हमें आगे टेम्पल के दर्शन करने की परमिशन मिली। तो हमें कुछ ही दूरी पर अपनी मंजिल नज़र आ रही थी, एक आइसोलेशन में छोटा सा प्यारा सा कारू देवता जी का मंदिर। ये मंदिर बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्यारा सा है। ये मंदिर पहले बहुत ही छोटा होता था, लेकिन 1962 के बाद ITBP फोर्स ने कारू देवता जी के मंदिर को इतना बड़ा बनाया, रेनोवेट किया। हिंदू पौराणिक कथाओं और लोकगीतों की मान्यता के अनुसार ये माना जाता है कि कारू देवता जी छितकुल देवी जी के दामाद हैं, यानी कि सन इन लॉ। कारू देवता जी के मंदिर को ऐसे कंप्लीट आइसोलेशन में देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो ये भी हमारे देश के वीर सिपाहियों की तरह हमारी रक्षा कर रहे हैं। और इसी के साथ एट लास्ट हम अपनी मंजिल तक पहुंच गए। Why are you coming on my vlog? He's our friend. हमारे ड्राइवर बाबू बोईसा जी। मंदिर के ठीक पीछे बर्फ से ढकी जो पहाड़ी है उसे रंगरिक चोटी कहते हैं। इसके ठीक पीछे चारंग गांव है। किन्नर कैलाश की परिक्रमा यहीं से होती है, जो कि ठंगी, चारंग, रंगरिक होते हुए छितकुल पहुंचकर पूरी होती है। सी लेवल से इतनी हाई एल्टीट्यूड में होने के कारण यहाँ पर ग्रीनरी बेयर मिनिमम है। तो लोअर ऑक्सीजन लेवल होने के कारण कुछ लोगों को एल्टीट्यूड सिकनेस की प्रॉब्लम हो सकती है, बट वी डिडंट गॉट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम बिकॉज वी ऑल आर यूज्ड टू लिव इन दिस हाई एल्टीट्यूड एरियाज। तो कारू देवता जी की ब्लेसिंग्स के साथ हमने अपनी जर्नी का हैप्पी एंड किया, एंड ऑन आवर वे बैक वी स्टॉप्ड इन बिटवीन रानीकंडा मेडोज एंड रिलैक्स्ड फॉर अ व्हाइल। चलिए मैं अब आप सबसे विदा लेती हूँ, एंड इफ यू एंजॉय माई वीडियो मेक श्योर टू गिव मी थम्स अप एंड इफ डोंट देन थम्स डाउन। नीचे दिए गए लाल बटन यानी कि सब्सक्राइब बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। Until the next video, bye bye everyone, take care.